हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेम ही है, सेटिंग अरेंजमेंट का, लेकिन क्वेश्चन जो है जैसे कल वाला टाइप का हमने पढ़ा था, जिसमें तक क्या था, सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट था, लेकिन वो जो क्वेश्चन था उसमें क्या लिखा हुआ था, मिक्स डायरेक्शन था वो, विद डिफाइंड नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, तो आज भी उसी टाइप के हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। 8 पर्सन बोले हैं, अमायरा, वंशिका, त्रिशा, कृतिका, मिताली, समृद्धि, अनन्या एंड स्वाति आर सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल विद इक्वल डिस्टेंस बिटवीन ईच अदर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, अमायरा, वंशिका, मिताली एंड समृद्धि आर फेसिंग द सेंटर। तो सेंटर वाले कौन है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। अमायरा, वंशिका, वंशिका हो गया, और है मिताली, और रहता है समृद्धि। ये सब क्या कर रहे हैं, सेंटर को फेस कर रहे हैं। ठीक है, और बाकी और कौन बोला हुआ है यहाँ पे, त्रिशा, कृतिका, त्रिशा, कृतिका, अनन्या, अनन्या आ गया, और एक और नाम है स्वाति। ठीक है, ये चार जो है क्या कर रहे हैं, सेंटर आउटसाइड फेस कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आउटसाइड लिख लिया यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला हुआ है, वंशिका इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ त्रिशा। ठीक है, तो इसको ऐसा कर लेता हूँ यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो, वंशिका इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ त्रिशा, मतलब त्रिशा कहीं पे भी होगी, वंशिका उसके साथ नहीं है। ठीक है, आगे बोल रहा है, बोथ कृतिका एंड समृद्धि आर इमीडिएट नेबर ऑफ अमायरा। Only 1% between Vanshika and Smriti. Only 2% sit between Mitali and Vanshika. Kritika sits to the immediate left of Mitali. ठीक है, तो मिताली जो है वो कहाँ आनी चाहिए, आउटसाइड सेंटर को फेस करनी चाहिए। तो मैं अगर मिताली को यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, मिताली, और ने बोला हुआ है कृतिका सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ मिताली। तो कृतिका यहाँ पे आ जाएगी, लेकिन कृतिका क्या है, आउटसाइड फेस कर रही है, तो मैंने इसको ऐसे बना दिया। अब देखो लास्ट वाली लाइन देखो क्या बोला है, समृद्धि सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ स्वाति। ठीक है, स्वाति के इमीडिएट लेफ्ट में समृद्धि है। त्रिशा सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ मिताली। ठीक है, त्रिशा क्या है, मिताली के इमीडिएट राइट में बैठी है। अब त्रिशा कहाँ पर आएगी, त्रिशा जो है वो भी आउटसाइड फेस कर रही है, तो ये यहाँ पे इतना बन गया मेरा। समृद्धि सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ स्वाति। चलो लास्ट वाली लाइन को तो बाद में करते हैं, अब ऊपर से पढ़ता हूँ थोड़ी और, मतलब जो हमारी हिंट्स वगैरह वो निकल के आ जाएंगी। वंशिका इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ त्रिशा, मतलब वंशिका यहाँ नहीं आ सकती। ठीक है, बोथ कृतिका एंड समृद्धि, बोथ कृतिका एंड समृद्धि आर इमीडिएट नेबर ऑफ अमायरा। कृतिका एंड समृद्धि बोले ना, देखो तो कृतिका आ गई, तो समृद्धि यहाँ पे आ जाएगी, और समृद्धि कहाँ देखेगी, समृद्धि जो है वो इनसाइड कर रही है, और किसकी है, अमायरा। ठीक है, अमायरा के इमीडिएट नेबर है, तो अमायरा भी सेंटर को आएगा। अभी उन्होंने बोला हुआ है यहाँ पे एक वर्ड था, क्या बोल रहा था पहले वाली, वंशिका इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ त्रिशा, मतलब वंशिका यहाँ नहीं आ सकता। और आगे लाइन पढ़ते हैं, बोथ कृतिका एंड समृद्धि, ओनली 1% बिटवीन वंशिका एंड समृद्धि। देखो वंशिका यहाँ नहीं आ सकता, और वंशिका और समृद्धि के बीच में एक पर्सन बैठा है, तो वंशिका ऑब्वियसली यहाँ पे आएगी। ठीक है, और वंशिका और समृद्धि के बीच में कौन बैठा है, एक पर्सन बैठा हुआ है। तो देखो 1 2 3 4 ये तो हो गए, और बाहर वाले हो जाएंगे, फिर ये दो बाहर को आएंगे, लेकिन दो चीज़ें और है जो हमें क्या है पढ़नी पड़ेंगी। तो वो कौन सी है, ओनली 1% सिट बिटवीन वंशिका एंड समृद्धि, ओनली 2% बिटवीन मिताली एंड वंशिका। ठीक है, मिताली और वंशिका के बीच में 2 है। कृतिका सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ मिताली। अच्छा, त्रिशा सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ मिताली। ये तो हो गया, एक लाइन ये रहती है, समृद्धि सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ स्वाति। ठीक है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ स्वाति, तो स्वाति जो आएगा वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और समृद्धि उसके इमीडिएट लेफ्ट में आ गए, और एक और पर्सन बचता है, तो वो कौन है, देखो सेंटर वाले तो हो चुके हैं, त्रिशा, कृतिका, अनन्या, स्वाति। त्रिशा, कृतिका, अमायरा है, अनन्या यहाँ पे आएगा, अनन्या जो है वो यहाँ पे। तो ये फाइनल डायग्राम क्या है, बन के रेडी हो चुका है। ऐसे इसमें 2 डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, एक से ही क्या हो गया, ये सॉल्व हो गया। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स 6 टू द राइट ऑफ अमायरा। 6 टू द राइट, 1 2 3 4 5 6, कौन बैठा है, स्वाति बैठी हुई है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर।
नंबर 2, हु अमंग द फॉलोइंग इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ अनन्या। ठीक है, अनन्या के इमीडिएट नेबर कौन है? वंशिका और त्रिशा दिया हुआ है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, ठीक है, त्रिशा और वंशिका, वही क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। थर्ड क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सेकंड पर्सन इज सिट सेकंड टू द राइट ऑफ फर्स्ट पर्सन। मतलब सेकंड पर्सन जो है वो कहाँ पे बैठा है? सिट सेकंड टू द राइट ऑफ फर्स्ट पर्सन के सेकंड राइट पे देखना है। तो अनन्या के सेकंड राइट पे कौन है? देखो, अनन्या के सेकंड राइट पे कौन बैठा है? मिताली। वो गलत बोल रहा है, पहला वाला नहीं होगा। अमायरा के सेकंड लेफ्ट में, राइट में देखो, अमायरा के सेकंड राइट में कौन बैठा है? मिताली बैठा है। तो यही है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। देखो समझा आपने इस क्वेश्चन में क्या बोला है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, जो नीचे पेयर दिए, सेकंड पर्सन मतलब एग्जाम्पल के लिए ऑप्शन नंबर ए देखोगे, उसमें अनन्या और त्रिशा दिया है। तो त्रिशा सेकंड पर्सन की बात कर रहे हैं। सेकंड पर्सन इज सिट सेकंड टू द राइट ऑफ फर्स्ट पर्सन। इसका मतलब त्रिशा जो है वो अनन्या के सेकंड राइट पे बैठनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में मैंने जब देखा तो अनन्या के सेकंड लेफ्ट पे कौन बैठा, सेकंड राइट पे कौन बैठा है? मिताली बैठा है। तो पहला तो आंसर नहीं हो सकता। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में जब मैंने चेक किया तो अमायरा के सेकंड राइट पे मिताली बैठी है, और वहाँ पे भी क्या मिताली दिया है क्वेश्चन में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी पर्सन आर देयर एग्जैक्टली बिटवीन त्रिशा एंड अनन्या। बस त्रिशा और अनन्या के बीच में आपको बताना है। ये त्रिशा है, ठीक है, ये अनन्या है। तो इन दोनों के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं? देखो यहाँ पे ऐसा नहीं बोला हुआ है कि लेफ्ट फ्रॉम राइट और राइट फ्रॉम लेफ्ट, लेकिन अगर आपको यहाँ से डायरेक्ट पूछा हुआ है कि कितने पर्सन बैठे हैं, तो इन दोनों के बीच में तो कोई भी नहीं बैठा है। अगर ऐसा बोला होता तो उसके लेफ्ट और राइट में तो बात अलग होती। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? नन रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक बार इसमें चेक भी कर लूँगा, कोई सीन नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग इज फोर्थ टू द राइट ऑफ स्वाति। ठीक है, फोर्थ टू द राइट ऑफ स्वाति, 1 2 3 फोर्थ कौन बैठा है? मिताली बैठा हुआ है। तो यहाँ पे आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये पहला क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन था ये सॉल्व हो चुका है। हम क्या करेंगे? सेकंड वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो उसमें क्या बोला हुआ है? 8 पीपल बोले हुए हैं, पैरी, कुशाल, राजीव, शेन, तक्ष, Ulysses, Vance and Wade are seated around a circular table in such a way that 4 of them are facing towards the center and 4 of them are facing away from the center, but not in the same order. Each of them like different cricket player among Sachin, Dravid. ठीक है, कुछ क्रिकेट प्लेयर को लाइक करते हैं। तो मैं करूँगा क्या? मैं 8 पर्सन यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, और मैं एरो नहीं बना सकता क्योंकि कुछ पर्सन क्या कर रहे हैं? आउटसाइड फेस कर रहे हैं और कुछ इनसाइड फेस कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे राजीव इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ विंस हु लाइक्स युवराज। अब देखो मैं ऐसे तो 2 को पॉसिबिलिटी करके बना सकता हूँ। ठीक है, राजीव इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ विंस। अब ऐसा हो सकता है कि अगर मैं विंस को यहाँ पे एक बार क्या करूँ, इस तरीके से बना दूँ, या फिर विंस की डायरेक्शन जो है मैं बाहर को रख दूँ। ठीक है, सेट सेकंड टू द लेफ्ट। तो राजीव जो है वो कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। और राजीव यहाँ पे कहाँ आएगा? यहाँ पे आ जाएगा राजीव। ठीक है, लेफ्ट ऑफ वेंस ना, वेंस के लिए बोला है हु लाइक युवराज। वेंस किसको लाइक करता है? युवराज को लाइक करता है। ठीक है, युवराज को लाइक करता है ये। 3 पर्सन सिट बिटवीन राजीव एंड द वन हु लाइक्स द्रविड एंड बोथ ऑफ देम फेस ईच अदर। अच्छा ठीक है, 3 पर्सन सिट बिटवीन राजीव एंड द वन हु लाइक द्रविड। राजीव द वन हु लाइक द्रविड, तो द्रविड वाला यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 3 पर्सन बैठे हैं ना इनके बीच में, तो द्रविड वाला यहाँ पर आ गया। मतलब हमें जो लाइक करता है द्रविड वो लिखा है मैंने यहाँ पे। और बोथ क्या कर रहे हैं? फेस कर रहे हैं एक दूसरे को। इसका मतलब क्या रहेगा? ये दोनों इस तरीके से ही रहेंगे, तभी फेस कर पाएंगे ना, अगर एक दूसरे को देखेंगे। और यही बोला हुआ है। 2 पर्सन सिट बिटवीन द वन हु लाइक्स द्रविड एंड यूलिसिस, हु लाइक द्रविड एंड यूलिसिस, हु लाइक द्रविड एंड यूलिसिस। तो ऐसा हो सकता है द्रविड और यूलिसिस यहाँ आ सकता है। तो इसी से छोड़ देता हूँ। इमीडिएट नेबर ऑफ यूलिसिस फेस ऑपोजिट ईच अदर। देखो अगर यहाँ पर रखता हूँ तो ये ऑपोजिट आ रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ रखता हूँ, देखो इस वाले डायग्राम में देखो उन्होंने बोला क्या? इमीडिएट नेबर ऑफ यूलिसिस। अगर मैं यूलिसिस को यहाँ लेता हूँ, फेस ऑपोजिट ईच अदर, तो यहाँ पर तो दोनों नेबर सेम आ रहे हैं। इसका मतलब इस वाले डायग्राम में यूलिसिस क्या आएगा? यूलिसिस यहाँ पर आएगा। ठीक है, 2 1 हु लाइक द्रविड एंड यूलिसिस जो है वो यहाँ पर आएगा इस वाले। लेकिन इस वाले डायग्राम में 2 पॉसिबिलिटी बन रही हैं। कैसी वाली? देखो अगर मैं इसको यहाँ पे बनाता हूँ यूलिसिस को, तो ये तो एक ऑपोजिट फेस कर रहे हैं, ये तो सही हो जाएगा। लेकिन हो सकता है यूलिसिस क्या है, यहाँ पर भी आ सकता है, 2 छोड़ के यहाँ, तो हो सकता है ये भी। ठीक है, तो अभी मैं करूँगा क्या? चलो यूलिसिस को यहीं पे बना देता हूँ। ठीक है, यूलिसिस मैंने यहाँ पे बना दिया।
वेट इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ खुशी, खुशी हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ यूलिसिस। अब देखो यूलिसिस की इमीडिएट नेबर कौन है यहाँ पे? यहाँ पे तो कोई बन नहीं रहा है अगर मैं यूलिसिस को यहाँ रखूँ, क्योंकि यहाँ पे वेंस बैठा है, यहाँ पे राजू बैठा हुआ है, ठीक है, राजीव बैठा है, सॉरी, ठीक है। तो यूलिसिस यहाँ नहीं आ सकता, इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पर आएगा ULICES, यूलिसिस। खुशी सहवाग को लाइक नहीं करते ये दोनों, ठीक है। तो अब ऊपर वाले डायग्राम में अगर देखा जाए तो वेट इज थर्ड टू द राइट ऑफ खुशी, 1 2 3। वायट को अगर मैं यहाँ लिख लूँ WYATT, वैसे तो वायट जो है वो यहाँ पर भी आ सकता है। अगर खुशी को मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने खुशी को इस तरीके से बनाया, ठीक है। आगे क्या बोला, तक्ष एंड पेरी आर इमीडिएट नेबर्स वन ऑफ। खुशी को अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लेता हूँ तो 1 2 3 यहाँ पे मैं वाइट को लिख लूँगा, लेकिन बोला है तक्ष एंड वंस आर इमीडिएट नेबर ऑफ वन ऑफ देम, क्या है, राजीव का, विंस का नेबर है। तो एक साथ तक्ष और वेंस तो यहाँ नहीं आ सकते, तो इसका मतलब मुझे इसको यहाँ पे लेना पड़ेगा नीचे को 1 2 3। तो वाइट को मैं यहाँ ले लूँगा और तक्ष और वंश जो है वो इमीडिएट नेबर आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो ये गांगुली को लाइक करता है, तो यहाँ गांगुली लिख लेता हूँ मैं साइड में, ठीक है, गांगुली, ये मैंने यहाँ लिख लिया। तो क्या देखो बोला है विराट और धोनी एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो विराट और धोनी इस वाले डायग्राम में यहीं आ सकते हैं। देखो द वन हु लाइक्स धवन इज सेटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक धोनी। अगर धोनी को यहाँ लगता तो इमीडिएट राइट में धवन तो आएगा नहीं, तो इसका मतलब ये है कि धोनी जो है, धोनी यहाँ पे आएगा और विराट यहीं पर आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चेक करते हैं, अगर धोनी यहाँ रखता हूँ, ठीक है, तो उसके इमीडिएट राइट में कौन है, धवन आना चाहिए। तो यहाँ धोनी तो यहाँ नहीं आ सकता, धोनी यहाँ आएगा, धोनी, और यहाँ पे विराट आ जाएगा, ठीक है। और इन्होंने लिखा क्या है, एक ऊपर एक लाइन लिखी, द वन हु लाइक्स विराट एंड धोनी सिट्स ऑपोजिट टू ईच अदर, बोथ ऑफ देम आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। मतलब ये दोनों बाहर को फेस करेंगे, ठीक है, अवे फ्रॉम द सेंटर। और इन्होंने एक और चीज़ बोली है यहाँ पे, द वन हु लाइक्स धवन इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक धोनी। धोनी के इमीडिएट राइट में क्या है, राजीव है, राजीव किसको लाइक करेगा, धवन को लाइक करेगा, ठीक है। अब देखो इस वाले डायग्राम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसके इमीडिएट राइट में विंस आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये डायग्राम आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि धोनी के इमीडिएट राइट में मेरे को कौन चाहिए, धवन वाला चाहिए। तो ये हो गया, ये हो गया, विराट हो गया। अब बाकी ये दो और बचते हैं, चलो इनको भी देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें बोली हुई हैं। द वन हु लाइक सॉरी मोर देन 2 पर्सन फेसिंग द सेम डायरेक्शन नॉट सिट टुगेदर। दो वाले बोले हैं ना, एक साथ नहीं बैठेंगे, चलो ठीक है। तो आप इसको बाहर को देखो, बाकी सबकी तो डायरेक्शन हो गई है ऊपर, और आगे पढ़ते हैं। यूलिसिस एंड खुशी डू नॉट लाइक सहवाग, ठीक है। देखो खुशी भी सहवाग को लाइक नहीं करती है, ठीक है। तो सहवाग रहेगा फिर ये, सहवाग जो रहता है ये रहता है, और ऊपर रह गई खुशी, तो खुशी किसे लाइक करेगी फिर, एक सचिन रहता है ना, सचिन, तो खुशी जो है, खुशी किसको करेगी, सचिन को लाइक करेगी, ठीक है। और सहवाग और द्रविड़ में ना नाम चाहिए मुझे, और इसमें भी एक नाम चाहिए, एक बार पढ़ लेता हूँ ऊपर से। तो गैस देखो एक लाइन इन्होंने बोली है, तक्ष एंड पैरी, ठीक है, तक्ष एंड पैरी आर इमीडिएट नेबर एंड वन ऑफ देम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ वेंस। मतलब एक जो है वेंस का नेबर है, तो तक्ष और पैरी तो यहीं पर रहेंगे, ठीक है, ये दो नाम यहीं रहेंगे, लेकिन शेन जो है वो यही रहेगा, शेन जो है वो यहाँ पर आएगा, शेन का तो मुझे पता चल गया, ठीक है। और तक्ष और पैरी जो है इन दोनों में से एक रहेंगे। तो आगे कुछ पढ़ लेता हूँ, यहाँ पे है कि कुछ दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। वाइट लाइक्स गांगुली, ठीक है, वो तो हमने लिख लिया हुआ है। आगे क्या बोला है, द वन हु लाइक विराट एंड धोनी ऑपोजिट, बोथ ऑफ देम आर फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर। द वन हु लाइक्स धवन इज सेटिंग टू द इमीडिएट राइट धोनी, मोर देन 2 पर्सन सेम डायरेक्शन डज नॉट सेट टुगेदर, ठीक है। देखो 4 पर्सन जो है क्या कर रहे हैं, आउटसाइड देख रहे हैं, तो बाकी 4 इनसाइड देखेंगे, यही बोला है ना इन्होंने। लेकिन बचता क्या है यहाँ पे, पैरी और तक्ष और पैरी को कहाँ पर लिखोगे आप, ठीक है। बाकी तो चलो हो गया, यहाँ पे तक्ष और पैरी इन दोनों में से किसी एक जगह पे आएंगे, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ठीक है।
तो इसके रिगार्डिंग मुझे ऊपर कोई क्या दिए, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, बस ये बोला है कि तक्ष और पैरी इमीडिएट नेबर है और उनमें से एक जो है वो विंस का क्या है, इमीडिएट नेबर है। वो दो तो इमीडिएट नेबर है ही हैं, एक साथ बैठे हैं, लेकिन उन दोनों में से एक विंस का नेबर है। तो मुझे नहीं पता, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे तक्ष और पैरी को इस तरीके से लिख देता हूँ मैं, ठीक है। इधर तक्ष यहाँ आ सकता है या फिर पैरी यहाँ आ सकता है, या फिर तक्ष यहाँ आ सकता है पैरी यहाँ आ सकता है, ठीक है। तो ऊपर वाला डायग्राम जो है वही हमारा ट्रू है और नीचे वाला तो है पहले ही गलत हो चुका था। तो देखो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे मुझे कटिंग करनी पड़ी, आई होप आपको दिख रहा होगा ये। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लाइक्स विराट। अब देखो विराट को लाइक करने वाले तक्ष और पैरी हैं, तो मुझे नहीं पता, तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ए दिए तक्ष, बी दिए पैरी, सी दिए शेन, डी दिए खुशी और ई के दिए सी एंड डी, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो आपको जो इसमें आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ई रहेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता इधर तक्ष और पैरी में से कौन है, इसलिए मैंने आंसर जो लगाया वो लगाया है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगला क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन थर्ड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स सचिन। Third to the right of the person who likes Sachin. Who among the following persons is third to the right of the person who likes Sachin? सचिन को कौन लाइक करता है, देखो सचिन वाला ये इसके थर्ड राइट पे 1 2 3 वायट और गांगुली बोल सकते हैं, द पर्सन हु लाइक्स गांगुली। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका, ठीक है। तो पढ़ना पड़ेगा मुझे। इफ तक्ष इज वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ वैंस, ठीक है, तो वैंस का इमीडिएट नेबर अगर तक्ष है, ठीक है, देन हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक द्रविड। तो द्रविड के इमीडिएट राइट में जो पर्सन है वो कौन है, देखो तक्ष ही तो बैठा है। अगर मैं यहाँ पे तक्ष को रख लेता हूँ तो पैरी वहाँ रहेगा, ठीक है। तो तक्ष का द्रविड के इमीडिएट राइट में कौन आएगा, ऑब्वियसली तक्ष आ रहा है, तो इसमें जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सॉरी ये नहीं रहेगा जो मैंने पहले बताया था, ई बी रहेगा इसमें। अब देखो ये ए बी सी हो गया, 3 क्वेश्चन हो गए। फॉर द हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन द वन हु लाइक सहवाग, तो सहवाग वाला कहाँ पर है, सहवाग वाला ये रहा, एंड द वैंस, वैंस ये रहा, एरो काउंटेड इफ काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ वैंस, ठीक है, वैंस के राइट में, राइट ये है तो 1 2 पर्सन बैठे हुए हैं, तो ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली ट्रू बताना है। तक्ष इज ऑपोजिट टू द वन हु लाइक्स धवन, ऐसा तो कुछ देखो, अब ऐसा नहीं है, मेरे को उन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला है, डेफिनेटली ट्रू। अब यहाँ पर तो पॉसिबिलिटी बन रही है, देखो तक्ष को यहाँ बनाता हूँ तो वो धवन को तो देख रहा है, लेकिन अगर तक्ष यहाँ आता है तो वो धोनी को देख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए तो ट्रू नहीं हो सकता। बी देखते हैं, पैरी एंड यूलिसिस सिट ऑपोजिट टू ईच अदर, ठीक है, पैरी और यूलिसिस, देखो यूलिसिस कहाँ पर है, ये रहा, और पैरी सिर्फ ऑपोजिट टू ईच अदर, बोथ ऑफ देम आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। देखो अवे तो कर रहे हैं लेकिन ऑपोजिट यहाँ पे बैठ रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर पैरी यहाँ पर आता है तो उसके ऑपोजिट क्या आता है, यूलिसिस नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं ले सकते। सी देखो, द वन हु लाइक्स युवराज, द वन हु लाइक्स युवराज, युवराज वाला कौन है, ये है, हाँ, द वन हु लाइक युवराज एंड द वन हु लाइक्स सचिन, वन हु लाइक्स सचिन, ये हो गया, सिट्स ऑपोजिट टू ईच अदर, ठीक है, एंड बोथ ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, ये गलत बोल रहे हैं, आउटसाइड देख रहे हैं। नंबर ऑफ, ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं क्या बोला है, नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन यूलिसिस एंड तक्ष, ठीक है, यूलिसिस और तक्ष के बीच में नंबर ऑफ पर्सन जो बैठे इज सेम एज पैरी एंड राजीव। तो देखो यूलिसिस और तक्ष को देखो, यहाँ 2 आ रहे हैं और यहाँ पे 3 आ रहे हैं, तो पैरी और राजीव का देखें अगर 2 आ रहे हैं और पैरी और जीव में भी क्या आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो इसमें आपका आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। देखो डी में क्या बोला है, नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन यूलिसिस एंड तक्ष, देखो यूलिसिस और तक्ष के बीच में कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, सेम एज द पैरी और राजीव, ठीक है। अगर पैरी को यहाँ रखता हूँ, अगर बोलो अगर मैं तक्ष को यहाँ रखता हूँ सपोज करो, तो यूलिसिस और तक्ष के बीच में 3 आ रहे हैं, अगर मैं पैरी को यहाँ रखता हूँ तो राजीव और इसके बीच में कितने आ रहे हैं, फिर भी 3 आ रहे हैं, तो मतलब ये वाली जो हमारी पॉसिबिलिटी है ये सही चल रही है। ऑप्शन नंबर डी वाला जो बोला है ना इन्होंने, ये एग्जैक्टली ट्रू बोला है। देखो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, बोला क्या है, नंबर ऑफ पर्सन सेट बिटवीन यूलिसिस एंड तक्ष इज सेम एज पैरी एंड राजीव। अब देखो यूलिसिस यहाँ पे और एक बार तक्ष को हम यहाँ लेंगे, एक बार तक्ष को यहाँ लेंगे, तो यूलिसिस और तक्ष के बीच में अगर मैं तक्ष को यहाँ लेता हूँ तो 2 आ रहे हैं, अगर यूलिसिस और तक्ष को यहाँ ले रहा हूँ तो 3 आ रहे हैं। उसी तरह से क्या बोला है, तक्ष एंड सेम एज पैरी एंड राजीव, अगर राजीव और पैरी को यहाँ लेता हूँ तो 2 आ रहे हैं, और राजीव अगर पैरी को यहाँ लेता हूँ तो कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ये क्या आ रही है, सेम आ रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें क्या है,
करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और आपको कोई एक प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैंने आप आज 2 ही क्वेश्चन पढ़ाए थे और ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था थोड़ा, ठीक है, इसमें काफ़ी सारी वो पॉसिबिलिटी दी हुई थी, तो थोड़ा टाइम लग जाता है बनाने में। तो आप इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करना, ठीक है। देखो एक बारी में तो नहीं होता, अगर आप बार बार पढ़ते रहोगे तो आपको वो चीज़ें माइंड में भी आती रहेंगी, कुछ कुछ अगर डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं तो वो भी आपको पता चलता रहेगा। खुद से सॉल्व करना है, कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू।